पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के लिए मुबैना तौर पर दुल्हन का इंतखाब कर लिया गया है और उनकी मंगनी 15 या दिसंबर 16 को होने जा रही है। पीपल्स पार्टी के जराये ने रोजनामा पाकिस्तान को बताया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की मंगी मुमकिना तौर पर कराची या फिर मुत्तहिदा अरब अमारात में होगी, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, ताहम हतमी मकाम अभी सामने नहीं आ सका है। बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए दुल्हन का इंतखाब उनकी बहनों बख्तावर भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो जरदारी ने मिलकर किया है और इस सिलसिले में बख्तावर भुट्टो जरदारी के ससुर महमूद ने अपनी बहू की मुआवनत की। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी की होने वाली बीवी का ताल्लुक सिंध से बताया जा रहा है और उनका खानदान मुस्तकिल तौर पर यूएई में मुकीम है। बख्तावर भुट्टो जरदारी की अपनी होने वाली भाभी से मुलाकात भी यूएई में हुई थी। इसके बाद आसफा भुट्टो जरदारी, सनम भुट्टो, फरियाल तालपुर और चेयरमैन के वालिद आसिफ जरदारी सबने मिलकर बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए दुल्हन का इंतखाब किया। जराये के मुताबिक मंगनी की तकरीब यूएई में होने का कभी इम्कान है और इस सिलसिले में 15 या दिसंबर 16 की तारीख बताई जा रही है। इमरान खान के करीबी साथी और साबिक मुशीर दाखिला मिर्जा शहजाद अकबर ने कहा है कि नदीम अफजल चुन से बेहतर तो तवाइफ में पहले जनरल फैज के कहने पर तहरीक इंसाफ में आया और अब किसी और के कहने पर वापस पीपल्स पार्टी में चला गया है। अपने एक्स अकाउंट पर शहजाद अकबर ने कहा कि नदीम अफजल चुन एक मौका परस्त और मतलबी इंसान है। पहले आसिफ जरदारी को धक्का देकर और जनरल फैज की एमा पर तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ। चचच चचचब बबचच बचचबच। शहजाद अकबर का कहना है कि तहरीक इंसाफ में खूब मजे किए, सारा दिन अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ केस बनवाने की कोशिशें की। मेरे इनकार पे मेरा मुखालिफ हुआ और अब दोबारा किसी की एमा पर पीपल्स पार्टी में चला गया। इन्होंने कहा कि नैब के गवाहों की लिस्ट में बतौर गवाह भी शामिल है। वैसे सोचता हूं ऐसे लोगों से तवाइफें शायद बेहतर होती हैं जो अगले आने वाले गाहक से पिछले की चुगली नहीं करती। प्रेस रिलीज नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे 2023 टीआई पाकिस्तान, कराची। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के जारी करदा कौमी करप्शन के तनाजरी सर्वे 2023 से पता चलता है कि अदलिया पाकिस्तान के 3 करपट तरीन अदरों में से एक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सबसे ज्यादा करपट है, इसके बाद ठेके देने और कटरीकट करने का शोबा और फिर अदलिया है। तालीम और सेहत के शोबे बिलतरतीब चौथे और 5वें करपट तरीन शोबे हैं। मकामी हुकूमतें, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड कस्टम, एक्साइज और इनकम टैक्स बिलतरतीब छठे, 7वें और 8वें करपट तरीन इदारे हैं। पब्लिक सर्विस डिलीवरी की टर्म्स के मुताबिक अदलिया में रिश्वत का औसत खर्च सबसे ज्यादा 25,846 रुपये है। सहाफ़ी अंसार अब्बासी का कहना है कि टीआई पाकिस्तान की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में औसत रिश्वत सबसे ज्यादा थी और ये 1,62,000 रुपये तक थी। पंजाब में औसत शहरी ने ज्यादा से ज्यादा रिश्वत 21,186 रुपये अदा की और ये भी पुलिस को दी, जबकि बलूचिस्तान में सेहत की सहूलतों के लिए ज्यादा से ज्यादा औसत रिश्वत दी गई जो कि 1,60,000 रुपये थी। कौमी करप्शन के तनाजरी सर्वे से पता चलता है कि 60% पाकिस्तानी कौमी सतह पर महसूस करते हैं कि नैब, एफ इंटराक्स, एसई और मुहतसिब जैसे इहतिसाबी इदारे ख़त्म कर देने चाहिए क्योंकि वो बदउनवानी का खात्मा करने में नाकाम रहे हैं। जबकि कौमी सतह पर 75% शहरी समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत ताकत और असर व रसूख है जिससे करप्शन होती है। 36% शहरी अक्सरियत का ख्याल है कि इंसदाद बदउनवानी के इदारों का किरदार गैर मुअस्सिर रहा है। अंसार अब्बासी के मुताबिक 2023 के सर्वे से मालूम हुआ कि कौमी सतह पर करप्शन के बड़े मुकदमात में 40% मेरिट की किल्लत है। सूबाई सतह पर सिंध में 42%, खैबर पख्तूनख्वा में 43%, बलूचिस्तान में 47% अफराद समझते हैं कि मेरिट पर काम नहीं होते। पंजाब में 47% समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी रियासती इदारों को अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करती है और यही पाकिस्तान में करप्शन की बड़ी वजह है। करप्शन को कुचलने के इक़दामात के तौर पर 55% पाकिस्तानियों का कहना है कि कौमी सतह पर हुकूमत को फौरी तौर पर सरकारी अफसरान के एहसासों का इजहार अपनी वेबसाइट्स पर इंकिशाफ यकीनी बनाना चाहिए और 45% का ख्याल है कि एहतिसाब अदालतों को करप्शन के मुकदमा 30 दिन अंदर भुगताने चाहिए। कौमी सतह पर 47% पाकिस्तानी समझते हैं कि करप्शन पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकने की बड़ी वजह है। 62% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि करप्शन और गैर अखलाकी अफ़ाल माहौलियाती तबाही और माहौलियाती तब्दीलियों के असरात को बढ़ाने की वजह हैं। 67% महसूस करते हैं कि सूबाई और मकामी हुकूमतें माहौलियाती पॉलिसियाँ बनाते हुए उनके ख्यालात को अहमियत नहीं देती। कौमी सतह पर 76% पाकिस्तानियों ने कभी राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत कोई दरख्वास्त नहीं दी।
ٹی آئی پاکستان کے مطابق گزشتہ 23 برس میں 8 مرتبہ کرپشن پرسیپشن سروے کیا گیا۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی ایس 2023 کا پرسیپشن لیول پاکستانیوں کے تاثر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس تنظیم نے یہ سروے اپنی پارٹنر آرگنائزیشنز کے تعاون سے چوروں صوبوں میں 13 اکتوبر 2023 سے 31 اکتوبر 2023 تک 1600 شہریوں سے کیا تھا اور ان میں سے ہر صوبے میں سے 400 افراد سے ردعمل حاصل کیا گیا تھا۔ اسلام آباد: ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفر کے معاملے میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کیس کی لائیو ٹیلی کاسٹ کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست بلاول بھٹو کی جانب سے ان کے وکیل فاروق ایچ نائک نے دائر کی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ صدارتی ریفر میرے والد آصف زرداری کی جانب سے دائر کیا گیا، لہذا کیس کی سماعت براہ راست دکھائی جائے۔ عدالتی نظام پر لگے اس دھبے کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے ریفر کی کارروائی براہ راست دکھائی جائے۔ بلاول بھٹو کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ ذوالفقار بھٹو کو ایک قتل کی سازش کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی۔ ذوالفقار بھٹو کو پھانسی دے دی گئی لیکن ان کا نظریہ آج بھی زندہ ہے۔ بھٹو کا نظریہ روٹی، کپڑا اور مکان تھا۔ موقف اپنایا گیا کہ بھٹو نے تمام عمر قانون کی حکمرانی کی جدوجہد کی۔ بھٹو کو پھانسی دینا پورے عدالتی نظام پر دھبا ہے۔ عدالتی کارروائی پورے پاکستان کو دیکھنی چاہیے تاکہ شفافیت آئے۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ میں کل ذوالفقار بھٹو کیس سماعت کے لیے مقرر ہے۔